A very pleasant morning to all of you, my dear students. Again, today I have going to present here the e-learning classes of class 10 mathematics. हम लोग बच्चों पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया था और मैंने उसको डिस्कस करके आपको सॉल्व करके बताया था। आज इस वीडियो में मैं पुनः 3 क्वेश्चंस लूंगा। इस 3 क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं उसका हमारा डे टू डे यूज में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए और ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है बच्चों। ये 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम बात हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि देयर इज ए लैडर 10 मीटर इन लेंथ and when it is raised, it touches the a window at the height of 8 meter. एक सीढ़ी है जिसको जमीन से एक दीवार पर लगाया गया जो एक खिड़की की ऊंचाई तक पहुंचा और खिड़की की ऊंचाई है 8 मीटर। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर टू द फुट ऑफ द वॉल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यू हैव टू ड्रॉ द करेक्ट फिगर विद द गिवन स्टेटमेंट। और ये बस 3 लाइन का क्वेश्चन, इसका 3 लाइन का आपका आंसर है। इसमें हम देखेंगे व्हेन यू ड्रॉ द फिगर देन यू विल फाइंड दैट इट हैज कन्वर्टेड इनटू अ राइट ट्रायंगल। इन दैट राइट ट्रायंगल वी हैव गिवन द हाइपोटेनियस एंड वन साइड, देन यू हैव टू फाइंड द अदर साइड। इफ दिस साइड वी अज्यूम दिस वन एज P, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम लोग, इसको परपेंडिकुलर मान लिया और ये तो कांस्टेंट हो गया हमारा हाइपोटेनियस है। तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ बेस? बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो विच मीन्स वी हैव टू फाइंड द BC। तो BC इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, that is equal to 100 minus 64. Then when you subtract 36, which means the distance between the foot of the ladder to the foot of the wall is 6 meter. So this practical problem is very sure that will ask in your examination for 1 marks questions. On this same way, आप जब अपने आसपास बिजली का खंभा देखते होंगे, पोल देखते होंगे, तो बिजली के खंभे में देखते होंगे कि उसके ऊपर वाले सिरे से एक वायर लगा रहता है जो जमीन पर कहीं पर एक एंगल में आकर बंधा रहता है और उसका काम होता है, उस वायर का काम होता है कि उस पोल को इंक्लाइंड नहीं होने दे, झुकने नहीं दे हवा से या किसी चीज से। किसी चीज से थोड़ा सा ठोकर लगता है या चोट लगता है उसको गाई वायर कहते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि देयर इज ए गाई वायर विच लेंथ इज 24 मीटर एंड इट इज it tied and it kept at a point on the ground of a pole of height 18 meter. In same way we have to find the BC, means the distance between the foot of the guy wire to the foot of the pole. मतलब उस पोल जहां पर जमीन में लगा हुआ है उससे और उस गाय वायर के बीच का डिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। तो उस स्टेटमेंट को भी जब हमने फिगर में कन्वर्ट किया तो हमने क्या पाया कि दैट हैज कम इन ए वेरी सिंपल फिगर इन द फॉर्म ऑफ ए राइट ट्रायंगल। इन दैट राइट ट्रायंगल अगेन द हाइपोटेनियस इज गिवन एंड द परपेंडिकुलर इज गिवन. We have to find the base as in question number 9. So we know that base is equal to hypotenuse square minus perpendicular square. So base is equal to BC. BC is equal to, that is equal to AC square minus AB square. Then we put the value of AC. AC कितना है बच्चों? देखो AC कितना है हमारे AC की इज गिवन 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप 576 आएगा, 24 का निकालेंगे तो 324 आएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस वन, 6 minus 4 2,
7 minus 2 5 and 5 minus 3 2। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 252 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 से निकालेंगे 3 2 जा एंड 3 1 जा एंड 3 7 जा। दैट इज इक्वल टू 2 square into 3 square into 7, which means 2 3 जा 6 root 7 meter. Means the distance between the foot of the pole to the foot of the guy wire, that is equal to 6 root 7 meter. अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत ही आसान है बच्चों। इसमें आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया गया है। इसमें आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया गया है। इसमें दे रहा है कि ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से एक हवाई जहाज उड़ता है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक हवाई जहाज उड़ता है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है एट द रेट ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। फिर उसी समय एक दूसरा प्लेन वेस्ट डायरेक्शन में उड़ता है एट द रेट ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो 1.5 घंटा मीन्स लगभग दोनों हवाई जहाज 3/2 आवर उड़ जाते हैं। तो उन दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होती है? अब इस क्वेश्चन को चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर में कन्वर्ट करते हैं। तो फिगर में कन्वर्ट करने पर हम तो देखते हैं कि ओ को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिए और हम जानते हैं जब जियोग्राफिकली हम डायरेक्शन को फिक्स करते हैं कि ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो यहां से जो पहला प्लेन था ये हमारा पहला प्लेन हो गया। ये पहला प्लेन उड़ा किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। कितने की स्पीड से? 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने देर तक उड़ा? 3/2 आवर्स तक। ठीक उसी समय एक दूसरा हवाई जहाज यहां उड़ा। ये दूसरा हवाई जहाज का स्पीड हमारा है 1200 किलोमीटर पर आवर एंड इट फ्लाई टुवर्ड्स वेस्ट फॉर 3/2 आवर। So what will be the distance of these two planes after they flown for 3/2 hours? Is 1 hour 30 minutes. The very first we need to calculate the distance traveled by the both plane. So if you remember the relation between the formula of distance when you have speed and time is given, then distance is equal to, distance का formula क्या होता है बच्चों? Distance is equal to speed into time. So for the distance of the first plane which is moving towards west, the distance towards north, distance towards north is equal to speed is 1000 and time is 3/2। इसको कैंसिल कर दिए तो कितना आया? 1500 किलोमीटर। अगेन डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट दैट इज इक्वल टू स्पीड हमारा है 1200, टाइम वही है 3/2 आवर। इसको कैंसिल करेंगे 2 6 जा तो हमारा आएगा 1800 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं तो यहां पर हमारा परपेंडिकुलर हो गया हमारा बच्चों कितना हो गया? 1500 किलोमीटर। फिर हमारा बेस कितना हो गया? 1800 किलोमीटर। तो हमको क्या निकालना है बच्चों? हाइपोटेनियस निकालना है। चलिए तो बहुत आसान हो गया। वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू, या h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमारा क्या है? The distance between the both plane, that is equal to OW square plus ON square। OW हमारा कितना निकला? 1800, 1800 स्क्वायर प्लस 1500 स्क्वायर। अब 18 का हम निकाले हैं स्क्वायर रूट कितना होता है? 324 एंड दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4
प्लस 15 का हो जाएगा 225, 1 2 3 4। इन दोनों को जोड़िए, 5 and 4 9, 2 and 2 4 and 3 and 2 5 into 10,000 into 10,000 square root 10,000, that is equal to square root of 549 into 10,000 का क्या हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा, 100 किलोमीटर। आप इतना भी आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब 549 का अगर स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो यह आएगा 23.43 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 2343 किलोमीटर। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि सीबीएसई हमेशा उन क्वेश्चंस को ज्यादा महत्व देता है जिसका यूज हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है आपके पास। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे क्वेश्चन बनाइए। जो भी डाउट्स हो वो हमसे आप पूछिए, यू आर वेलकम टू आस्क योर डाउट्स। और इसके बाद वाले वीडियो में हम मिलेंगे। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, एक क्वेश्चन छोड़कर, वो टोटली बेस्ड है डिडक्शंस पर। तो वो ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको और मजबूती से हमको समझना है। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। उसमें मेरा एक आंख आ गया है।